आज दोस्तों हम आपको एक ऐसे देश का बताएंगे जहां पर पुरुष महिलाओं के मुकाबले बेहद ही कम है और यहां पर सरकार पहला बच्चा करने पर 30 लाख रुपए देती है। दूसरा बच्चा परिवार में होगा तो 20 लाख रुपए मिलेंगे और तीसरा बच्चा करने पर सरकार फिर से 23 लाख रुपए देती है और ये सिर्फ वहां पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही हो रहा है। इस देश की खूबसूरत सड़कें, खूबसूरत जगहें वर्ल्ड फेमस हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ लड़का हो या लड़की सब साथ मिलकर नहाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हंगरी देश के बारे में। हंगरी देश में ज़्यादातर बाहर से आए लोग रहते हैं और इसीलिए सरकार उन लोगों को अपने देश में रहने पर और भी ज़्यादा जोर दे रही है ताकि वहां पर लोग रहें और अपना परिवार बढ़ाएं, जिससे वहां की आबादी बढ़ेगी। सरकार ने 10 साल पहले ही बच्चा पैदा करने पर पैसे देने का ऐलान किया था, लेकिन ये तरीका भी यहाँ पर कारीगर साबित नहीं हुआ। 4 बच्चे जो कपल एक परिवार में पैदा करता है उसे सारी जिंदगी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो वो काम पर नहीं जा पाएंगे और बच्चों की परवरिश सिर्फ पैसों से ही नहीं होती, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और इसीलिए यहाँ के लोगों ने इतने पैसे मिलने पर भी पॉपुलेशन बढ़ाने पर जोर नहीं दिया। यह है दोस्तों हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट, इस देश का सबसे खूबसूरत शहर। ये पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर दनूबे नदी के दोनों किनारों पर बसाया गया है। ये है यहाँ की संसद भवन, जिसका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया है। यह है शजनचई बाथ, जिसे हंगरी के लोग थर्मल बाथ भी कहते हैं। इसमें लोग इकट्ठे होकर गर्म पानी से नहाते हैं और ये स्नान घर नेचुरल थर्मल स्प्रिंग से पानी लेते हैं और ये जमीन के नीचे गर्म होता है। और तो और इस पानी में कई मिनरल्स मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हंगरी में हर जगह आपको ऐसे स्नान घर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के लोग हंगेरियन भाषा बोलते हैं जो बहुत मुश्किल भाषा है और इसीलिए ये भाषा सिर्फ इसी देश में बोली जाती है। बॉल पेन और रूबिक क्यूब की खोज भी हंगरी में ही हुई थी। अगर आप कम पैसों में अच्छा देश घूमना चाहते हो तो हंगरी बेस्ट चॉइस रहेगा, क्योंकि हंगरी का एक फॉरेंट भारत के 25 पैसों के बराबर है। सैलानियों को यहाँ पर एक महीने के लिए एक डबल बेड वाला कमरा सिर्फ 20 से 25 हजार में मिल जाता है और वो भी राजधानी बुडापेस्ट में। 200 से 300 रुपए में यहाँ पर आप अच्छी जगह बैठकर खाना खा सकते हो। इस देश में क्राइम तो 1% से भी कम है। यहाँ की रहस्यमयी इमारतें और सुंदर महिलाओं की वजह से हर साल करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग इस देश में घूमने आ जाते हैं और इतनी तो यहाँ तक की आबादी तक भी नहीं है। कोई बच्चा जब यहाँ पैदा होता है तो उसका नाम माता पिता नहीं रखते, बल्कि सरकार ने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है और नाम उसी में से डिसाइड होता है। यहाँ पर एक स्टेशन ऐसा है जहाँ पर 10 से 14 साल के बच्चे टिकट काटते हैं। टीटी का काम भी वही करते हैं। जब भी यहाँ के लोग शराब पीते हैं तो वो कभी चीयर्स नहीं करते। इस देश ने अभी तक टोटल 13 नोबेल प्राइजेस जीत लिए हैं। हंगरी की नाइट लाइफ भी वैसे काफी मजेदार है और वीकेंड्स पर रात में यहाँ की सड़कों पर बहुत चहल पहल होती है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बियर्स पीते हैं, डांस करते हैं। यहाँ की लेक वॉल्टन बहुत खूबसूरत है जो एक तरह का मैन मेड आइलैंड है और यहाँ पर लोग बोटिंग करने और फिशिंग करने तक आते हैं। हंगरी देश में 8 प्रकार के अंगूरों की किस्में पाई जाती हैं। 2007 में हंगरी में 6400 लोगों ने संसद के सामने खड़े होकर एक साथ किस किया था, जो आगे चलकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। हंगरी देश में वैसे तो ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आम हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को पैदल चलना बेहद ही पसंद है। इस देश की जमीन भी काफी ज्यादा उपजाऊ है और इसीलिए यहाँ पर खेती बड़े पैमाने पर होती है। हंगरी की शराब भी बेहद ही फेमस है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। ये है दोस्तों हंगरी का चैन ब्रिज जो बेहद ही फेमस है। ये हंगरी का पहला परमानेंट स्टोन ब्रिज है जो दनूबा नदी पर बनाया गया है। दोस्तों अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो इस कंट्री में एक बार तो आप जरूर जाना। वैसे आपकी पसंदीदा कंट्री कौन सी है हमें आप कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।